गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं बच्चों। पहचान क्या है इसकी? पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, आदि शब्द आते हैं। ओके, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ओके, बनाते कैसे हैं? बनावट जनरली क्या होती है इसकी? बनावट स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस एस एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये अब बच्चों किसके साथ ई जाता है, किसके साथ एम आता है और किसके साथ आर आता है, इसका चार्ट बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ही सी इट और प्रॉपर नाउन। ही सी इट और प्रॉपर नाउन यानी सिंगुलर के साथ हम बेटा किसका प्रयोग करते हैं? इट्स का प्रयोग। ओके, आई के साथ बेटा हम एम का प्रयोग करते हैं। ओके, और वी, यू और दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? आर का प्रयोग करते हैं। ये नोट कर लीजिए, ही सी इट और प्रॉपर नाउन, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। एम का जो यूज है वो थोड़ा भ्रामक है। एम एक वचन है कि बहुवचन है बच्चों? हाँ, एम एक वचन है या बहुवचन है? नहीं क्लियर होगा। क्यों? इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये भी नहीं क्लियर है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है? आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल और पास्ट टेंस में सिंगुलर। एक्चुअली ना आई सिंगुलर है ना प्लूरल, समय और परिस्थितियों के अनुसार। प्रेजेंट में देखिए ना इज लगा, अगर एक वचन होता तो इज आता और बहुवचन होता तो आर आता। अब देखिए इसके लिए हमने एम लगाया। तो मैंने बताया ना कि आई प्रेजेंट टेंस में एक वचन और पास्ट टेंस में बहुवचन माना जाता है। ओके, ये आप बना लीजिए और फिर हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे अपर
फॉर्मेटिव सेंटेंसेस, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा, वह एक पत्र लिख रहा है। पहचान यहाँ से हुई। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, वह ही के साथ क्या आएगा? इज। लिखना की क्या होती है? राइट, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, वह एक पत्र लिख रहा है। दूसरा हम देखते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। ओके, यानी बहुत सी चिड़िया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको आप क्या बनाएंगे? द चिड़िया की बर्ड्स, इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ आर। द बर्ड्स आर, उड़ना की क्या होती है बच्चों? फ्लाई। तो फ्लाई में आईएनजी लगा दीजिए। द बर्ड्स आर फ्लाइंग कहाँ? इन द स्काई। ओके, अगला, नेक्स्ट, वे अपने गांव जा रहे हैं। ओके, तो वे, दे की क्या होगी? वे की क्या होगी? दे के साथ क्या आएगा? आर। दे आर क्या कर रहे हैं? गोइंग टू, कहाँ? अपने। दे के साथ क्या आएगा? देयर विलेज। ओके, नोट हो गया? जल्दी नोट करिए, फिर इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने कहा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 4। बढ़ई एक मेज बना रहा है। सब्जेक्ट क्या है? बढ़ई को बच्चों क्या कहते हो? कारपेंटर। द कारपेंटर एक है कि बहुत? एक है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। द कारपेंटर इज, बनाना की क्या होगी बेटा? बनाना माने केला नहीं, हाँ, मेकिंग। द कारपेंटर इज मेकिंग, क्या बना रहा? आ टेबल। ओके, ये एग्जाम्पल अफर्मेटिव के थे। अब हमें निगेटिव बनाना है। ओके, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज पब्लिक एम पब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो आपने लिखा है इन्हीं को निगेटिव बनाना है। सब में हिंदी में नहीं लगा देना, ठीक है?
जैसे वह एक पत्र नहीं लिख रहा। अब हम केवल इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। वह एक पत्र नहीं लिख रहा, मैं केवल इंग्लिश लिखूंगा। ही इज नॉट राइटिंग आ लेटर। ओके, हिंदी आप लिखेंगे, इसकी लिख लेंगे। दूसरा है चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो अब निगेटिव बनाएंगे, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही, तो क्या बनेगा? द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? अगला सेंटेंस है वे अपने गांव जा रहे हैं, तो वे अपने गांव नहीं जा रहे हैं, क्या बनेगा? दे आर नॉट गोइंग टू देयर विलेज। ओके, और इसकी हिंदी आप साथ में लिखेंगे कॉपी पे, इसकी हिंदी भी नहीं लगा करके लिखेंगे। अगला सेंटेंस है बढ़ई एक मेज नहीं बना रहा है, तो हम लिखेंगे द कारपेंटर, एक है इज नॉट मेकिंग आ टेबल। ओके, ये निगेटिव सेंटेंस होगा, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, इज, एम या आर, ये पहले हो जाए, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाए, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, अब जैसे पहला सेंटेंस है क्या वह एक पत्र लिख रहा है, हिंदी आप लिखेंगे बताओ। हिंदी आप इसकी, इंग्लिश हम लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश आप बनाने में गलती करते हैं। अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो मैंने लिखा क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इज, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, इज ही राइटिंग आ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, और बाद में क्वेश्चन। ओके, इसी तरह दूसरा सेंटेंस ऐसे है क्या चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट तो आ रहा है, आर द बर्ड्स। ओके, क्या कर रही हैं? फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड सेंटेंस आपने लिखा वे अपने गांव जा रहे हैं। अब हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वे अपने गांव जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर दे गोइंग टू देयर विलेज। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दो। लास्ट सेंटेंस है आपका कौन सा? क्या बढ़ई एक मेज बना रहा है, तो क्या करेंगे? बढ़ई एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज द कार
पेंटर मेकिंग अ टेबल। ओके, क्वेश्चन ये आप नोट करेंगे और इसकी हिंदी भी बच्चों आपको ही बनानी है। इंग्लिश हमने लिख दिया है, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट आप करिए, यानी इंग्लिश लिखने के साथ आपको हिंदी भी लिखनी है। ओके, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसके 6 फॉर्म बनाएंगे, एक की हिंदी लिखेंगे, बाकी आप लिख लेंगे। हमने कहा हेडिंग ऊपर डाल दीजिए, 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के 6 फॉर्म। ओके, हमने कहा एग्जाम्पल में धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा, तो क्या बनेगा बेटा? द वॉशर मैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, धोबी कपड़े धो रहा है, द वॉशर मैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसको निगेटिव जब बनाएंगे, हिंदी आप बनाएंगे बेटा, निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? द वॉशर मैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे लीजिए, इज द वॉशर मैन वॉशिंग द क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव जब निगेटिव बनाओगे तो इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग होगा। सपोज मान लीजिए, व्हाई इज द वॉशर मैन वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, अब लास्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों, और इसके साथ ही साथ निगेटिव नॉट का प्रयोग होगा। व्हाई इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन, एट लास्ट क्वेश्चन में क्या बना? ये 6 फॉर्म। द वॉशर मैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, द वॉशर मैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, इज द वॉशर मैन वॉशिंग द क्लॉथ्स, इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, व्हाई इज द वॉशर मैन वॉशिंग द क्लॉथ्स, व्हाई इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। हिंदी इनकी बनाते हुए, हिंदी लिखते हुए आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम। I will try to remove the doubts of your mind. Okay, bye bye.
टेक केयर।